A very good evening to all of you. बेटा होम साइंस में आज हम चैप्टर 13 विभिन्न खाद्य पदार्थों का संगठन, वर्गीकरण तथा कार्य पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इसमें बच्चों हम अनाज, दालों, मेवे, सब्जी, फल, दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ, वसा, तेल, मांस, मछली और अंडे आदि से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व तथा उनके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जिस तरह किसी मशीन को चलाने के लिए ईंधन या ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमें जीवित रहने के लिए और शरीर के पूर्ण विकास के लिए भोजन के सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये पोषक तत्व हमारे शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाते हैं तथा शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। बेटा, सामान्य रूप से आहार में सम्मिलित किए जाने वाले मुख्य अनाज हैं गेहूं, चावल, चना, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी तथा कौदरी। सबसे पहले बच्चों हम गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, गेहूं एक ऐसा अनाज है जिसको संसार के प्राय सभी भागों में मनुष्य द्वारा अपने आहार में किसी न किसी रूप में सम्मिलित किया जाता है। और बच्चों, आहार में सम्मिलित करने के लिए गेहूं को चक्की में पीसकर आटा तैयार किया जाता है और वास्तव में गेहूं के आटे से ही अनेक पोषक आहार तैयार किए जाते हैं। यदि आप गेहूं के संपूर्ण आटे के संगठन को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें तो ये साफ हो जाता है कि गेहूं में विभिन्न पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और बच्चों, यदि गेहूं के संपूर्ण आटे के संगठन को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें तो ये स्पष्ट होता है कि गेहूं में विभिन्न पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, आर्द्रता, कैल्शियम, फास्फोरस और लौह खनिज की मात्रा पाई जाती है। इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त गेहूं के आटे में थायमिन, नियासिन, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन तथा एस्कॉर्बिक एसिड की भी समुचित मात्रा पाई जाती है। बच्चों, गेहूं के पोषक तत्वों में कुछ वृद्धि उन्हें अंकुरित करके की जा सकती है, क्योंकि अंकुरित गेहूं में सामान्य गेहूं की तुलना में विटामिन सी तथा विटामिन ई की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। और बच्चों, गेहूं से दलिया बनाने में गेहूं का ऊपरी आवरण अलग नहीं किया जाता है, इसलिए दलिये में गेहूं का कोई भी पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है। बच्चों, गेहूं से ही मैदा बनाई जाती है। मैदा जो होती है वो बहुत ही महीन मशीन से पिसी हुई भूसी रहित गेहूं का एक रूप होता है और मैदा में लोहा, कैल्शियम, नाइसिन, थायमिन आदि पौष्टिक तत्व काफी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। मैदे में केवल 10% प्रोटीन ही पाई जाती है और जो मैदा है वो मठरी, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, बिस्किट आदि बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। सूजी बच्चों, कठोर किस्म के गेहूं से सूजी बनाई जाती है और सूजी से हलवा, इडली, मिठाइयाँ आदि खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। बच्चों, अब पढ़ते हैं चावल के बारे में। चावल भी एक लोकप्रिय खाद्यान्न है और संसार के विभिन्न भागों में लोगों का मुख्य आहार चावल ही है। बेटा, चावल का वर्गीकरण उसको तैयार करने की पद्धति के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर 3 प्रकार के चावल होते हैं। प्रथम प्रकार का चावल को अरवा चावल कहते हैं। ये चावल धान को कूटकर या छटक कर तैयार किया जाता है और इस चावल में पोषक तत्व पूरी मात्रा में विद्यमान होते हैं। और बच्चों, दूसरे प्रकार का चावल होता है उसना चावल। उसमें चावल को तैयार करने के लिए धान को पहले पानी में भिगो दिया जाता है और उसके बाद उसको आधा उबाला जाता है और इसके बाद उसको सुखाया जाता है और सुखाकर उस धान को कूट लिया जाता है। कूटने के बाद जो चावल प्राप्त होता है उसमें सभी पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। और तीसरे प्रकार का चावल मशीन द्वारा कूटा चावल होता है और बच्चों, इस चावल पर मशीन से ही पॉलिश भी की जाती है और पॉलिश करते समय चावल के आधे से ज़्यादा जो खनिज हैं और जो सारे विटामिन हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए मशीन द्वारा तैयार किए गए चावल में पोषक तत्वों की कमी होती है। और बच्चों, चावल में खनिज लवणों के साथ साथ जो स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक विटामिन है, विटामिन ए, सी और डी, उनका भी प्राय अभाव रहता है। इसलिए सामान्य रूप से ये आवश्यक माना जाता है कि चावल के साथ मीट अथवा मछली या दालों की समुचित मात्रा भी ग्रहण की जानी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति का आहार असंतुलित हो जाता है। मक्का, बच्चों, आहार में सम्मिलित होने वाले खाद्यान्न में मक्का भी उल्लेखनीय है। विश्व के अनेक देशों में मक्का खाई जाती है। मक्का का आहार में विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। मक्का का आटा प्रयोग किया जाता है, मक्का का सत्तू, मक्का का दलिया और मक्का के पोहे भी बनाए जाते हैं। और बेटा, मक्का एक ऐसा खाद्यान्न है जो प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम स्रोत माना जाता है। लेकिन बच्चों, मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन अन्य स्रोत जैसे कि मांस, मछली और सोयाबीन से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की तुलना में निम्न कोटि की प्रोटीन होती है ना। मक्का को भी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। केवल मक्का को ही मुख्य आहार के रूप में प्रयुक्त करने से समुचित पोषण संभव नहीं हो पाता। जो बच्चों एक हल्का खाद्यान्न होता है जो विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। जौ के आटे से रोटी बनाई जाती है तथा इसके किण्वन से मादक पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। जौ सुपाच्य होता है, इसलिए ये रोगी को दिया जाता है। अंकुरित जौ में विटामिन सी की भी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है और जौ के सेवन से भूख बढ़ती है। और बेटा, दूसरे खाद्यान्नों के समान जौ में भी अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। जौ में कार्बोहाइड्रेट की लगभग 72% मात्रा होती है। जौ में प्रोटीन की उत्तम मात्रा उपलब्ध होती है ना। और जौ होता है बच्चों, वो सुपाच्य होता है, इसका पाचन सरलता से हो जाता है और इसके इस गुण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रोगों की स्थिति में रोगियों को जौ का पानी दिया जाता है। बच्चों, खाद्यान्नों में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और खाद्यान्नों की संपूर्ण अवस्था में ही ग्रहण करना चाहिए। उनके छिलके या अंकुर अलग नहीं करने चाहिए। इसके अतिरिक्त ये भी आवश्यक है कि खाद्यान्न के साथ साथ आहार में सब्जियां, मांस, मछली और दूध को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब पढ़ेंगे बच्चों दालों के संगठन और महत्व के बारे में। बेटा, आहार में सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों में दालों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य रूप से हमारे देश में आहार में सम्मिलित की जाने वाली दालें हैं उड़द, मसूर, मूंग, मटर, चना, मोठ, सेम तथा अरहर। बेटा, दालों को भी आहार में अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है। दालों को दलकर अथवा संपूर्ण अवस्था में प्रयोग किया जाता है। दालों से भी विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, है ना। हमारे समाज में मुख्यतः दाल को पकाकर रोटी के साथ खाने का प्रचलन है। बेटा, दालों में भी मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है और दालों में जो पाया जाने वाला प्रोटीन होता है बच्चों, वो विशेष प्रकार का होता है। इसमें लाइसिन और थ्रियोनिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और बेटा, दालों में प्रोटीन के अलावा पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण और विटामिन भी पाए जाते हैं। दालों में कैल्शियम, फास्फोरस तथा लौह खनिज की भी समुचित मात्रा विद्यमान होती है। बेटा, हमारे आहार में दालों का बहुत महत्व है क्योंकि सभी दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। इसलिए इस स्थिति में शाकाहारी लोगों के लिए दालों का महत्व और भी बढ़ जाता है। दालें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती हैं और शरीर के उपयोगी पाचक रसों के निर्माण में भी सहायता करती हैं। यदि दालों में विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है लेकिन हम अपने आहार में दालों की अधिक मात्रा का समावेश नहीं कर सकते क्योंकि दालों का पाचन खाद्यान्नों की तुलना में देर से होता है। दालें जो होती हैं वो देर से पचती हैं। दालों को शीघ्र गलाने के लिए बच्चों कुछ लोग मीठे सोडे का इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत है क्योंकि सोडे के प्रभाव से दाल गल तो जाती है जल्दी, लेकिन इसमें जो विद्यमान विटामिन बी होता है वो
पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसलिए दालों को प्रेशर कुकर में ही गलाना चाहिए। अब पढ़ते हैं बच्चों मेवों के बारे में। मनुष्य के आहार में मेवे भी सम्मिलित होते हैं। मेवे भी वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हैं और मूल रूप से सभी मेवे फल ही हैं, लेकिन इन्हें फल की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। मेवे जो हैं बच्चों वो सूखी अवस्था में होते हैं, है ना, इसलिए इनमें जलांश का लगभग अभाव होता है। और मेवे अनेक प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से पिस्ता, बादाम, अखरोट, मूंगफली, किशमिश, खुमानी, ये सब मेवों की श्रेणी में आते हैं। बच्चों मेवे स्वादिष्ट तो होते ही हैं, स्वादिष्ट होने के साथ साथ उनमें पोषक तत्वों की भी उत्तम मात्रा पाई जाती है। बेटा सभी मेवों में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है और मेवों में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है वो दूध और मांस से बनाई जाने वाली प्रोटीन के समान गुणों वाली होती है। इसके अतिरिक्त बच्चों मेवों में वसा भी पाई जाती है और मेवों में कैल्शियम, फास्फोरस, लौह खनिज, थायमीन तथा बी समूह के अन्य विटामिन भी समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। बेटा विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण मेवे भी हमारे आहार में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन मेवों को मुख्य आहार के रूप में नहीं ग्रहण किया जाता है। मेवों को हम आहार में सहायक भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों सब्जियों के प्रकार तथा महत्व के बारे में। बेटा हमारे आहार में साग सब्जी का होना बहुत जरूरी है। आधुनिक खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि स्वस्थ रहने के लिए और उचित पोषण के लिए सब्जियों का सेवन बहुत ही जरूरी है। और बच्चों सब्जियां विभिन्न खनिज लवण जैसे कि फास्फोरस, आयोडीन, गंधक, विटामिन ए, बी तथा सी के सर्वोत्तम स्रोत हैं। बेटा कुछ सब्जियों को कच्चा ही सलाद के रूप में खाया जाता है। इसके अतिरिक्त सब्जियों को पकाकर रोटी के साथ खाया जाता है। सब्जियों से सूप, चटनी और अचार आदि तैयार किए जाते हैं। बेटा हम जानते हैं कि आहार में भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है और इन भिन्न भिन्न सब्जियों में भिन्न भिन्न पोषक तत्व भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। आहार में सब्जियों को अधिक महत्व देने का कारण ये भी है कि इनमें खनिज लवण तथा विटामिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों सब्जियां हमारे लिए सुरक्षात्मक खाद्य सामग्री हैं। सब्जियों को खाने से हम स्वस्थ रहते हैं और निरोग रहते हैं। सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं और ये विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। बेटा सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में रेशे होते हैं, है ना, और ये भाग जो है मल विसर्जन में सहायक होते हैं। सब्जियों के सेवन से हमारे शरीर में अम्ल एवं क्षार का समुचित संतुलन बना रहता है। सब्जियां भूख बढ़ाने में भी सहायक होती हैं और सब्जियों के स्वाद और गंध से हमारा खाना बहुत ही रुचिकर बनता है। अब हम फलों के पोषक तत्व और उनके महत्व के बारे में जानेंगे। बच्चों फलों को पोषक तत्वों की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं भोज्य फल और दूसरे होते हैं सरस फल। केला, आम, अमरूद, खुबानी, नाशपाती, खजूर, अंगूर आदि जो भोज्य फल हैं और ये शरीर को पाचक तत्व प्रदान करते हैं। इनमें कार्बोज शर्करा के रूप में और शर्करा ग्लूकोज के रूप में होता है। ये फल बहुत शक्तिवर्धक होते हैं। हमेशा पके हुए फलों को ही खाना चाहिए क्योंकि ऐसे फल स्वास्थ्यवर्धक और ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। सरस फल कौन से होते हैं बच्चों? नींबू, संतरा, मौसमी, अंगूर, अनार, फालसा, ये सब रसदार फल हैं। इसलिए इन फलों में शर्करा पाई जाती है और इन फलों में विटामिन ए, बी तथा सी भी पाया जाता है। बच्चों फलों में भी मुख्य रूप से विटामिन और खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं। वैसे फलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है। इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त
वजन के दृष्टिकोण से फलों में सर्वाधिक मात्रा जल की होती है और फलों में मुख्य रूप से विटामिन ए, बी तथा सी की पर्याप्त मात्रा होती है। ताजे फलों में सूर्य के प्रकाश के कारण पके फलों में विटामिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। फलों में लोहा, कैल्शियम, सोडियम तथा पोटेशियम जैसे खनिज भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों, फलों का हमारे आहार में बहुत महत्व है। फल हमारी भूख को उत्तेजित करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं, और फल खाने से हमारा पाचन तंत्र जो है वो अच्छा बना रहता है। फलों के सेवन से हमारा जो आहार है वो सरलता से पच जाता है ना। और फलों में विद्यमान जो रोचक गुण हैं वो हमारी आहार नाल के कार्यों को सुचारू रूप से बनाने में सहायक होते हैं। फल बच्चों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फल सब्जी जो होती हैं वो कब्ज को रोकते हैं। सारे फल स्वादिष्ट तथा रुचिकर होते हैं, इसलिए हमें अपने आहार में फलों का प्रयोग करना चाहिए। बेटा, अब पढ़ते हैं दूध के बारे में। आप सभी को मालूम है कि दूध जो है वो संपूर्ण आहार है। मनुष्य ही क्या बच्चों, जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उन सभी का दूध एकमात्र प्रारंभिक आहार होता है। प्रत्येक नवजात शिशु को अपने प्रारंभिक आहार के रूप में दूध ही उपलब्ध होता है ना। दूध एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है जिसका उपयोग सभी धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन और पकवान में किया जाता है। दूध बच्चों गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं से प्राप्त होने वाला और पौष्टिकता से युक्त एक पूर्ण भोज्य पदार्थ है। पूर्ण भोज्य पदार्थ से तात्पर्य ऐसे भोजन से है जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोज, लवण, विटामिन व जल की उचित मात्रा विद्यमान हो। बेटा, दूध जो है वो एक संपूर्ण आहार है क्योंकि दूध में आहार के सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में विद्यमान होते हैं। दूध में जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण तथा विटामिन की समुचित मात्रा पाई जाती है। दूध में सभी पोषक तत्व या तो पूर्ण रूप से घुलित अवस्था में होते हैं या फिर कुछ तत्व पायस और कोलाइडल अवस्था में पाए जाते हैं। बच्चों, दूध की हमारे आहार में विशेष उपयोगिता है ना। वास्तव में दूध में वे समस्त पोषक तत्व संतुलित अनुपात तथा पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, विकास, वृद्धि तथा रखरखाव के लिए जरूरी होते हैं। हम जानते हैं कि दूध में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विभिन्न विटामिन समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। दूध की उपयोगिता तथा महत्व का एक अन्य आधार ये भी है कि दूध वास्तव में हर उम्र वाले व्यक्तियों के लिए लाभकारी होता है। और बेटा, दूध अपने आप में एक स्वादिष्ट आहार है। बच्चों, दूध से मुख्य रूप से बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं दही, पनीर, क्रीम, मक्खन, घी, खोया या मावा। बेटा, अब पढ़ते हैं वसा और तेल बीज के बारे में। वसा तथा तेल बीजों का भी हमारे आहार में विशेष महत्व है। सामान्य रूप से तेल बीज भी वनस्पति जन्य पदार्थ हैं। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, बिनौला, नारियल आदि कुछ ऐसे बीज हैं जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। बेटा, वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले सभी तेल हमेशा तरल अवस्था में ही रहते हैं और तेल के कारण हमारा भोजन अधिक स्वादिष्ट बन जाता है। लेकिन यदि हम खाने में ज़्यादा मात्रा में वसा या तेल का प्रयोग करते हैं तो हमारा आहार बहुत अधिक गरिष्ठ हो जाता है ना। और जो गरिष्ठ आहार होता है वो देर से पचता है और लगातार इस तरीके का आहार ग्रहण करने से, ज़्यादा तेल वाला, ज़्यादा चिकनाई वाला आहार ग्रहण करने से
पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आहार में तेल या वसा का सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। बेटा अब हम पढ़ेंगे मांस के पोषक तत्व और महत्व के बारे में। बच्चों पुराने समय से ही मनुष्य के आहार में मांस का विशेष स्थान रहा है। आदि मानव बच्चों अपने आहार में मांस को ही ग्रहण करता था, क्योंकि उस समय उसको खेती करना तो आता नहीं था, है ना, इसलिए वो जंगली जानवरों को मारकर अपना पेट भरता था। मांस मुख्य रूप से पशु पक्षियों के शरीर से प्राप्त होता है। मछलियां भी मांस प्राप्ति का ही स्रोत हैं। और बेटा विश्व भर में मुख्य रूप से भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, घोड़े, ऊंट, खच्चर आदि पशुओं का मांस खाया जाता है। कुछ जंगली पशु जैसे हिरण है, खरगोश, बारहसिंगा और रेंडियर आदि पशुओं के मांस को भी आहार में सम्मिलित किया जाता है। पशुओं के अलावा बच्चों विभिन्न पक्षियों से प्राप्त होने वाले मांस को भी चाव से खाया जाता है। और सामान्य रूप से चूजा, मुर्गा, बत्तख, टर्की, तीतर, बटेर, कबूतर आदि पक्षियों के मांस को आहार में सम्मिलित किया जाता है। बेटा वैसे तो मांस में लगभग सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मांस में पाया जाने वाला विशिष्ट तत्व है प्रोटीन। मांस में पाई जाने वाली प्रोटीन उत्तम प्रकार की होती है ना, और ये सामान्य रूप से मांस में लगभग 20% तक पाई जाती है। बच्चों मांस शरीर के निर्माण में और उसकी वृद्धि में योगदान प्रदान करता है। मांस में वसा भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होती है। मांस में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, तांबा और मैग्नीज आदि खनिज समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। मांस विटामिन प्राप्ति का भी उत्तम स्रोत है। मांस में विटामिन ए तथा बी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। बेटा जैसा कि हमने अभी बताया कि मांस शरीर के निर्माण, वृद्धि और विकास और रखरखाव में विशेष योगदान प्रदान करता है तथा मांस ऊर्जा प्राप्ति का भी उत्तम स्रोत है। मछली बच्चों, मछली भी मूल रूप से मांस प्राप्ति का एक स्रोत है। मछलियां जल में पाई जाती हैं। मछलियां आकार में बड़ी और छोटी होती हैं। मछलियों के शरीर से प्राप्त होने वाला मांस कोमल होता है और ये जल्दी ही गल जाता है। बेटा मछली के शरीर से प्राप्त होने वाले मांस में भी प्रधान तत्व प्रोटीन है। मछलियों से प्राप्त होने वाले मांस में लगभग 20% प्रोटीन होता है और मछलियों के मांस में वसा भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और बेटा मछली के मांस से कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। शरीर के लिए आवश्यक विटामिन और खनिज लवण भी मछली के मांस से प्राप्त किए जा सकते हैं। बेटा सामान्य रूप से सभी मछलियों के मांस में लौह, कैल्शियम, तांबा और आयोडीन आदि के खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों मछलियों से प्राप्त होने वाले मांस का भी मूल रूप में वही महत्व है जो कि दूसरे पशु पक्षियों से प्राप्त होने वाले मांस का है, परंतु मछलियों से प्राप्त होने वाला मांस कोमल होता है और इसको आसानी से पचाया जा सकता है, ये आसानी से पच जाता है। मछलियों के यकृत से प्राप्त होने वाला जो तेल है वो विशेष रूप से उपयोगी होता है। इसमें विटामिन ए तथा डी की पर्याप्त मात्रा होती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी होती है। अब जानेंगे बच्चों अंडे के पोषक तत्व और उसके महत्व के बारे में। बच्चों आहार में सम्मिलित की जाने वाली खाद्य सामग्रियों में अंडे का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अंडे जो हैं हमें मुख्य रूप से विभिन्न पक्षियों से प्राप्त होते हैं और मुर्गी और बत्तख जो है उनके अंडों को ही अधिकतर आहार में सम्मिलित किया जाता है। बच्चों अंडों का आहार्य महत्व अत्यधिक है। शरीर के पोषण के लिए दैनिक आहार में अंडों का समुचित समावेश लाभदायक होता है। अंडे जो हैं बच्चों के शारीरिक विकास में भी सहायक होते हैं और आहार में अंडों के समुचित समावेश से हम कुपोषण तथा अल्प पोषण की समस्या से बच सकते हैं। बेटा आज हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट हुआ। सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बेटा होमवर्क में आपको
ये जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7 और लघु उत्तरीय प्रश्न ऑल, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी ऑल आपको अपनी गृह विज्ञान की कॉपी में करना। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको अपनी बुक में ही लिखना है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।